पेरिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के चेयरमैन और मशहूर कारोबारी समाजी शख्सियत डायरेक्टर रावल मैरिज खार राजा अली असगर और चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस मेंबर मरकजी मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून साबिक कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बराए यूरोप चौधरी नईम अख्तर की जानब से सफ़ीर पाकिस्तान आसम इफ्तिखार अहमद के एजाज़ में अलविदाई नाश्ते की तकरीब का अहतमाम किया गया। अलविदाई नाश्ते की तकरीब में कम्यूनिटी समेत सरदार ज़हूर इकबाल और तारक शरीफ भट्टी ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए राजा अली असगर और चौधरी नईम अख्तर ने कहा कि आसम इफ्तिखार अहमद ने फ्रांस में तैनाती के दौरान वतन अजीज की भरपूर नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह बहबूद और इनके मसाइल को हल करने के अहम इक़दाम उठाए। इनकी खिदमात पर काबिल तहसीन है। इनकी फ्रांस में तैनाती के दौरान खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आसम इफ्तिखार अपनी हुदादात सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने सबकदोश होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर आसम इफ्तिखार अहमद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डिप्टी ब्यूरो चीफ सिंध शिकारपुर शफी मोहम्मद मेहर से खबर शामिल करते हैं। शिकारपुर जानू से आहरकार कातिल पकड़ा गया है। ये इसका कज़न जुल्फ़कार भुट्टो था जिसने शिकारपुर के गांव जानू में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली अब्दुल गनी भुट्टो की बेटी मसमात अनीला को कत्ल किया। कत्ल होने वाली लड़की के भाई की शिकायत पर थाना शिकारपुर में कत्ल का मुकदमा SHO न्यू फौजदारी थाना खलील रिंद की मदयत में दर्ज कर लिया गया। अलीपुर चट्टा से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ हामिद मुनीर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक MCB बैंक का फिश फार्मिंग के लिए आसान कर्जा देने का ऐलान। मंडी बहावलदीन रीजन के ज़ेरे तमाम जिम्मेदारों की गाही के लिए प्रोग्राम। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हेड कादराबाद के करीब MCB रीजन मंडी बहावलदीन के ज़ेरे तमाम जिम्मेदार भाइयों की तरक्की के लिए ज़रिए मरियाती बैठक बराए फिश फार्मिंग का प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसमें इलाका भर से जिम्मेदार भाइयों ने शिरकत की। स्टेट बैंक के सीनियर जॉइंट डायरेक्टर गुजरांवाला मोहम्मद ताहर, स्टेट बैंक के असिस्टेंट डायरेक्टर राशिद महमूद चीमा, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी हुकूमत पाकिस्तान राबिया बसरी साहिबा, जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर कैडर जवाद अहमद डार, रीजनल हेड एग्रीकल्चर कैडर सेंट्रल मनीर अहमद भट्ट ने किसानों और जिम्मेदारों को एग्रीकल्चर और फिश फार्मिंग के हवाले से आसान कर्जों के मुतालिक और जदीद एग्रीकल्चर के बारे खुसूसी ब्रीफिंग दी। इनके सवालात पर इन्हें मुकम्मल सहूलतें फराहम करने की मालूमात फराहम की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर रीजन मंडी बहावलदीन इश्तियाक शारक ने नकाबत के फ़राइज़ खूबसूरती से निभाए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर गुजरांवाला रीजन साद एहसान, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर अलीपुर चट्टा ब्रांच हसनैन सरवर और ब्रांच मैनेजर अलीपुर चट्टा सईद लाइक हैदर जैदी ने शिरकत की। खूबसूरत प्रोग्राम के अख्ताम पर फिश से मेहमानों की तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते हैं अलीपुर चट्टा ब्यूरो चीफ हामिद मुनीर भट्ट से। बल्दिया अलीपुर चट्टा की अदम तवज्जो की वजह से शहर कचरा कुंडी का गढ़ बन गया। जब से सफाई का निज़ाम ठेके पर दिया गया है, शहर भर और गिदनवाह में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। बदबू और तोफन से शहरी मुख्तलिफ मौजू बीमारी का शिकार हो रहे हैं मगर आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। महल्ला इस्लामाबाद अलीपुर चट्टा का जहाँ पर बल्दिया की जानब से सफाई के इंतजाम के मुँह बोलते सबूत आपके सामने हैं। इन गंदगी के ढेरों की वजह से अहले इस्लामाबाद शदीद खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं मगर इंतजामिया सब अच्छा का राग अलप रही है और अवाम हुकाम बाला से इस गंदगी से बचने की अपील करती दिखाई दे रही है। अब शामिल करते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहसिन अब्बास मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदर की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फर बेग की ज़ेरे निगरानी MOR रेगुलेशन ऑफिसर सलमान अशरफ की अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावीज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1,75,000 से ज़ायद जुर्माना, 3,000 से ज़ायद नोटिस जारी। चन्योर डिप्टी कमिश्नर की हदायत और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ज़ेरे निगरानी MOR रेगुलेशन ऑफिसर सलमान अशरफ ने अपनी टीम के हमरा मंदिर बाजार, रेल बाजार, मुस्लिम बाजार समेत मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ दुकानदारों को तजावीज़ात करने पर भारी जुर्माने आयद किए। MRO रेगुलेशन ऑफिसर सलमान अशरफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर तजावीज़ात करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। खबर शामिल करते हैं चन्योर से जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहसिन अब्बास मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट में खून सफ़ेद हो गया। करीबी रिश्तेदार ज़लीलो ख्वाल करने लगे। मजदूर शख्स की हुकूमत वक्त से दादरसी की अपील। चन्योट थाना सिटी का रहायशी उमर जहांगीर की शादी करीबी रिश्तेदारों में जो कि मजदूर और यतीम होने की वजह से घर के अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर है, जिसका मजदूरी मेडिकल भी मौजूद है जबकि रहने के लिए छत तक नहीं। अहलियान इनकी मदद करता है जिससे मजदूर उमर जहांगीर और उसकी वालदा का गुजारा चलता है, जबकि बेवा वालदा और मजदूर उमर ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि आए रोज थाना कचहरी के धक्के खाने पर मजबूर है। हुकूमत से अपील की है कि हमारी दाद रसी की जाए।
مرکز جماعت اسلامی برہان مسجد میں مرکزی صدر کسان بورڈ پاکستان محترم سردار ظفر حسین خان ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شوگر مل مالکان نے حکومت سے ملی بھگت کر کے شوگر مل نے تاخیر سے کرشنگ سیزن شروع کیا اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسانوں کو گنے کی قیمت بھی کم دی جا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گنے کی قیمت 500 روپے طے کی جائے اور CPR کو چیک کا درجہ دے کر ادائیگی کو فوری یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے طے شدہ قیمت پر گندم نہ خریدنے کی وجہ سے کسان مشکلات کا شکار ہوئے ہیں اور آئندہ سیزن میں گندم کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے گندم کا بحران بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھاد کی قیمتوں میں کمی کی وجہ کھاد کی بوری پر قیمت درج کی جائے، ڈیزل کی قیمت میں کمی کی جائے، نہروں کی بل صفائی کے شیڈیول پر عمل درآمد کرنے کے بعد بروقت نہروں کی بندش کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے ممبران اسمبلی کی تنخواہ اور وزراء کی مراد میں اضافے کا جو بل پاس کیا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبات کرتے ہیں کہ فوری طور پر تنخواہوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اس موقع پر عبدالخالق بٹی صدر کسان بورڈ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، محمد سرور بٹی جنرل سیکرٹری کسان بورڈ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، امیر جماعت اسلامی زون ٹوبہ ٹیک سنگھ، میاں ارشد جاوید ایڈوکیٹ اور کسانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ میاں وکیل احمد منشر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں مائکرو فائنانس بینکوں کے مبینہ فراڈ کے خلاف شہری سراپا احتجاج، متاثرین کی بڑی تعداد شریک۔ مائکرو فائنانس بینکوں کا عملہ اور ایجنٹ ملی بھگت کر کے سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایجنٹ علاقہ سے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لے آتے ہیں اور ان کو 2 لاکھ کا لون بنا کر انہیں صرف 10-20 ہزار روپے دے دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت مقروض ہو چکی ہے، کئی خاندان ہزاروں لے کر لاکھوں روپے کے مقروض ہو چکے ہیں۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے کام کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیتا ہوں، ڈائریکٹر وائٹل گروپ آف کمپنیز میاں آصف ثنا کی صحافیوں کے وفد سے گفتگو۔ ضلعی تحریک کے صدر صحافی محمد یامین شہزاد کی پنجاب پریس کلب کے صحافیوں کے وفد کے ہمراہ ڈائریکٹر وائٹل گروپ آف کمپنی میاں آصف ثنا سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر میاں آصف ثنا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر قلم کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحافتی ذمہ داریاں سر انجام دی جائیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ میں اپنے کام کو عبادت سمجھ کر سر انجام دیتا ہوں۔ سرپرست وائٹل گروپ چیئرمین PMLZ حاجی یاسین صاحب مرحوم کے شروع کیے گئے پروگرام کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے اس موقع پر پنجاب پریس کلب رجسٹرڈ کے صحافیوں کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر انعام چودھری، حافظ راشد منظور صدر پریس کلب اور طاہر ندیم چودھری بھی موجود تھے، جنہوں نے وائٹل گروپ کی عوامی خدمات کو سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس میڈیا TV نیوز۔